तुम हो कौन? आपके जो अंदाज हमने इस घर में देखे हैं उससे ये समझ में आती है कि औरतों से शायद बहुत घिन आती है तुम्हें। सो गाइस, कल पूजा भट्ट ने एक टास्क के दौरान फुकरा इंसान पर अपनी भड़ास निकाली और कहा तुम हो कौन। सो गाइस, मैं आपको अपकमिंग बिग बॉस एपिसोड से रिलेटेड बहुत सारी अपडेट्स देने वाला हूं, तो वीडियो को लाइक कर देना और वीडियो पूरा जरूर से देखना। सो गाइस, कल फुकरा इंसान और पूजा भट्ट की फाइट के बाद फलक और बेबिका ने फुकरा इंसान की फैमिली पर भी कॉमेंट किया। बेसिकली वो ये कहीं कि फुकरा इंसान अपने घर में भी अपने माँ बाप से ऐसे ही डिसरेस्पेक्टफुल बात करता है क्या? ये ऐसे ही बच्चे होते हैं जो मदर्स डे पर कंटेंट के लिए विश कर देते हैं, फोटो क्लिक कर लेते हैं, फिर बोलते हैं मम्मी जाने दो ना यार। इसमें फुकरा इंसान की बहन प्रेरणा मल्हान कहीं सीरियसली तुम घर आके देख के गए हो क्या जनानियों? और उन्होंने कहा फलक को अपनी फैमिली पर ध्यान देना चाहिए और अपने भाई पर ध्यान देना चाहिए, ना कि किसी और की फैमिली पर। ये सब हाथ धो के फैमिली की अपब्रिंगिंग के पीछे ही क्यों पड़ गए हैं? इस पे मैक्सटन भी कहे मैं अभिषेक भाई के घर सैकड़ों बार गया हूँ। आई डोंट नो हाउ दे नो अबाउट हिम मोर देन आई डू। पुअर लेडीज हैव नो आइडिया। ऑडियंस डोंट इवन केयर और नो अबाउट देम। साथ ही कल लाइव फीड में फलक नाज और अविनाश फुकरा इंसान के बारे में बात कर रहे थे, तो फलक ने कहा मुझे अभिषेक मर्द नहीं लगता और उन्होंने अभिषेक को जनानी कह दिया। एक छोटा सा क्लिप आपको दिखाता हूँ, आप खुद ही देख लीजिए। और अभिषेक मर्द के रूप में वो। आफ्टर दैट कल बिग बॉस में एक टास्क हुआ जिसमें हर कंटेस्टेंट को किसी एक कंटेस्टेंट को एडवाइस देने के लिए बुलाना था। फुकरा इंसान ने पूजा भट्ट को बुलाया और पोलाइटली एडवाइस दिया कि अगर आप सामने वाले का पॉइंट ऑफ व्यू समझोगे तो आपको समझ आएगा कि हर बार सामने वाला गलत नहीं होता। एंड जब पूजा भट्ट की बारी आई तो फुकरा इंसान को उन्होंने बहुत कुछ उल्टा सीधा सुना दिया। पूजा भट्ट बोली तुम हो कौन? वो बोली कि तुम्हारे अंदाज से लगता है कि तुम्हें औरतों से घिन आती है, और बेसिकली वो वोमन कार्ड खेली और फुकरा इंसान को नीचा दिखाया। आप देखिए उन्होंने क्या कहा। इस अंदाज के सिवा और है ही हम क्या? तुम हो कौन? आपके जो अंदाज हमने इस घर में देखे हैं उससे ये समझ में आती है कि औरतों से शायद बहुत घिन आती है तुम्हें, चाहे वो आपसे छोटे हो या बड़े हो। फीमेल अथॉरिटी आपको शायद थोड़ी इनसिक्योर कर देती है, शायद आपको इतना एक्सपोजर है नहीं, मगर प्यार मांगने का तरीका बहुत ही अजीब है। साइरिस को निकाल दे ताकि हमको आपका थोड़ा अटेंशन मिलेगा। प्यार मांगने के बेहतर तरीके होते हैं मेरे बच्चे। मैंने आपको तभी कहा, मैं आपको अब भी कह रही हूँ, किसी को बॉडी शेम नहीं करते हैं मेरे दोस्त। आप नौजवान हो, यूट्यूब के स्टार हैं, बहुत सारे फॉलोअर्स हैं, एक रोल मॉडल बनिएगा। कोई काली है, कोई पीली है, कोई मोटी है, कोई बूढ़ी है, कोई आंटी है, कोई अंकल है। मत कहिए नौजवान लड़के हो, खूबसूरत लड़के हो। जो खूबसूरत लड़कियां देख रही है इसको बीबी के हाउस के थ्रू, शायद डर जाएंगे अगर आप इतने जोश के साथ औरतों की तरफ आते हैं। रही बात सुनने की, आपके दिमाग में तो जवाब भी हैं, सवाल भी हैं। जो सवाल है नहीं उनके जवाब है, जो जवाब है नहीं उनके सवाल हैं। तो आपने सब कुछ सोच के स्ट्रेटेजाइज करके आप यहाँ आए हैं। शायद ये नई जनरेशन है, मगर कभी कभी दूसरों की बात आप सुने तो बेहतर होगा। तो इस इंसिडेंट के बाद रात को फुकरा इंसान और पूजा भट्ट के बीच 1 घंटे तक बात हुई। बेसिकली पूजा भट्ट बेबिका को डिफेंड करते हुए अभिषेक को उनकी गलतियां गिना रही थी और अभिषेक अपनी मिस्टेक मानते हुए पूजा भट्ट से ये कहे कि मैं वुमेन की डिसरेस्पेक्ट नहीं करता मैम, आप मुझे ऐसे जज ना करें। और फाइनली दोनों के बहुत बड़े डिस्कशन के बाद दोनों में पैचअप हो गया। तो गाइस, आपको क्या लगता है पूजा भट्ट और फुकरा इंसान का ये पैचअप कब तक चलने वाला है? मुझे कॉमेंट करके जरूर से बताना। सो आफ्टर दिस कन्वर्सेशन फुकरा इंसान और मनीषा एक साथ बात कर रहे थे, तो फुकरा इंसान बताए कि उन्हें वुमेन से डिसरेस्पेक्ट वाली बात बहुत हर्ट की और वो इमोशनल हो गए। जिसपे मनीषा ने कहा अब वुमन जब सर पर चढ़ के नाचेगी तो क्या करेगा इंसान। वैसे मनीषा की बात तो सही है। सो अब बात करते हैं इस बार घर से कौन बेघर हो सकता है। सो एज यू नो इस हफ्ते फुकरा इंसान, आकांक्षा पुरी और जिया नॉमिनेटेड हैं। सो अभी वोटिंग स्टैट्स के हिसाब से फुकरा इंसान को 2.5 लाख से ज्यादा वोट मिले हैं और सेकंड है जिया और थर्ड है आकांक्षा पुरी। तो प्रोबेबली इस वीक में जिया और आकांक्षा में से कोई एक ही इविक्ट हो सकता है। आपको किसके चांसेस लगते हैं मुझे कमेंट करके जरूर से बताना। सो गाइस, एज यू नो आलिया सिद्दीकी मिड वीक में ही इविक्ट हो गई थी, जिसके बाद रिसेंटली उन्होंने बॉलीवुड स्पाई के इंटरव्यू में पुनीत सुपरस्टार को लेकर अपना ओपिनियन दिया। पुनीत ने कुछ गलतियां किया था और बहुत सारी गलतियां थी जिसकी वजह से उसको निकाला, नो डाउट, और उसकी कुछ अच्छाइयां भी थी। करेक्ट। सो मुझे लगता कि शायद सारे मिलके उसकी बात सुनते और उसको तवज्जो देते। उसको बहुत तुच्छ प्राणी की तरह पूजा जी ने लिया था
कि ये तो डिजर्व ही नहीं करता, इससे हम क्या बिल्कुल, बात करें। बिल्कुल, तो जब आप किसी को इतना जलील करके ऐसी नजरों से देखते हो तो सामने वाला और एग्रेसिव हो जाता है। बिल्कुल। साथ ही उनसे पूछा गया घर में फुकरा इंसान को बदतमीज का टैग मिला है तो आपको क्या लगता है, उस पे वो क्या कहीं, लेट्स सी। नहीं, अभिषेक बिल्कुल बदतमीज नहीं है, वो उतना रिस्पेक्ट देता है मुझे और एक औरत के साथ रहता है, तो मुझे उस चीज का बिलीव बिल्कुल भी नहीं है कि वो बदतमीज है। पर हाँ, वो गलत चीज उसके साथ होगी तो वो छोड़ेगा नहीं। बिल्कुल। वो क्यों छोड़ेगा जब एक औरत उसको जलील कर रही है, बार बार कि एक चाटा मारूंगी, थप्पड़ मारूंगी तुझे, तेरी क्या औकात है, तू कुछ नहीं है। इतने गंदे तरीके से बेबी का उसके बारे में बात करी, क्या वो चिल्ला भी नहीं सकता? मर्द है तो इसका मतलब कुछ बोलेगा नहीं। साथ ही हाल ही में पूजा भट्ट ने फुकरा इंसान की परवरिश पे कमेंट किया था, जिसपे रिएक्ट करते हुए आलिया ने ये कहा, मुझे देखिए, मैं एक ही चीज बोलूंगी, जैसी आपकी परवरिश होती है और आप जैसा सोचते हो दूसरे को वैसे ही देखते हो। तो कहीं ना कहीं पूजा जी ने जैसी परवरिश में वो करी होंगी, लाइफ जीती आई होंगी, तो उनको भी वैसे ही सारे लोग दिख रहे होंगे आसपास। परवरिश एक ऐसी सेंसिटिव चीज है कि आप उसको हाथ जल्दी नहीं लगाना चाहिए बिल्कुल। किसी की भी। बट आप इतनी बड़ी बात कर रहे हो और इतनी महान एक्ट्रेस हो के, एक इतने बैकग्राउंड इतना स्ट्रांग हो कि आप बात कर रहे हो, तो उसका मतलब कहीं ना कहीं परवरिश में आपकी भी कमी होगी। साथ ही अभिषेक मलान और जिया के बीच की फ्रेंडशिप को लेकर एक ट्रेंड चल रहा है, #अभिया, जिसके ऊपर कल का लौंडा रिएक्ट करते हुए कहे कि फुकरा इंसान भाई का किसी के साथ नाम मत जोड़ो क्योंकि ये निंजा टेक्निक है वोट लेने की। और आगे क्या कहे, लेट्स सी। फुकरा भाई का किसी के साथ नाम मत जोड़ो, ये बस निंजा टेक्निक है वोट घेरने का और कुछ नहीं। अंदर इनका कोई कनेक्शन नहीं है, नॉर्मल सी दोस्ती है और कुछ नहीं। ये जो तुम नाम जोड़ रहे हो ना, ये बिल्कुल भी सही बात नहीं है। इनके जो फैंस है ना, वो बस इनसे वोट घेरना चाहते हैं, ठीक है। क्योंकि देखो, जिया शंकर मेरे को जहां तक दिखती है वो जद के साथ दिखती है, और अविनाश के लिए जिस तरह रोई, उसके लिए क्या इमोशन है अविनाश के लिए वो भी दिख गया। और अगर इतना भी साफ होता, अगर जिया को इतना मतलब तुम लोग दिखा रहे हो ना अभिया इतना होता, तो वो जो दिल होता ना, हार्ट वाला टास्क आया था वो अभिषेक को देती, बट नहीं दी। तो इस चीज से क्लियर हो जाओ, जितने भी फुकरा भाई के फैंस है ना, एक चीज क्लियर हो जाओ कि ना, जिया शंकर के फैंस को जिया को बचाना है, इसलिए वो अभिषेक भाई के साथ नाम जोड़ रहे हैं, क्योंकि अभिषेक भाई का यानी फुकरा भाई का बहुत ज्यादा फैन फॉलोइंग है बाहर। तो ये सब मत करो, फूल मत बनो। ये जितने भी ट्रेंड दिखते हैं ना, इन सबको रिपोर्ट करो, साले को अभिया कैंसल, अभिया कैंसल। सो गाइस, आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके वीडियो को शेयर कर देना, और चैनल पर नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर लेना, और बताना ऐसे अपडेट्स और चाहिए तो मैं और लेके आऊंगा आपके लिए।